एक नेता 200 करोड़ का ज़मीन खरीद लेता है और कानों कान पूरे बिहार के पदाधिकारी, बिहार के नेता, बिहार के ईडी या जितनी भी संस्थाएं हैं सरकार की जो करप्शन को रोकने के लिए बनाया गया है और वो संविधान से प्रदत्त रुपया पर ही पलता है, लेकिन उसे आज तक पता नहीं चला कि एक बिहार का मंत्री 200 करोड़ का ज़मीन खरीद सकता है। ये प्रशांत किशोर ने बताया। निश्चित तौर पर देश में एक बड़े जागरूक प्रहरी का काम किया है उन्होंने। किस मंत्री की बात आप कर रहे हैं? अशोक चौधरी। अशोक चौधरी पर आप हमलावर ही रह रहे हैं हमेशा। हम लोग हमलावर किसी पर नहीं, क्यों रहेंगे? हमलावर होने का कोई हम लोग का सोच नहीं है। सोच ये है कि आपने भ्रष्टाचार किया है, बिहार के जनता के टैक्स का पैसा चोरी किया है, उस चीज़ को बिहार की जनता को हम बता रहे हैं। हम कोई हमलावर नहीं है। ऐसा नहीं ना हमलावर है कि अशोक चौधरी प्रशांत किशोर पर लीगल नोटिस भेजते हैं, उसके बाद जनसुराज की सारे टीम उस पर हमलावर होते हैं। लीगल नोटिस अगर भेजे हैं वो भी उनका अधिकार है। भारत के संविधान में व्यक्ति को अधिकार दिया गया है, उस अधिकार का अगर उपयोग किए हैं तो कोई गलत नहीं किए हैं। सच जो होगा सामने आ जाएगा। तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ इसीलिए कि एक नेता 2000 एक नेता कई नेता हैं। सम्राट चौधरी हैं, वो हर बार अपना नाम बदल दिए हैं। मर्डर केस में जब फंसे तो उन्होंने नाम बदल दिया, जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट दिया है। एक नेता का बात थोड़े है। आपकी भी पार्टी में तो कुछ लोग ऐसे हैं जिस पर केस मुकदमा है। केस मुकदमा होना अपराध नहीं होता जब तक दोषी तो है नहीं, दोषी नहीं। जब तक देखिए चार्जशीट अगर दाखिल हो गया और वो स्वीकृत हो गया तो माना जाएगा कि आप चार्ज फ्रेम में दोषी हैं। उसको कहा जाता है, टेक्निकल वर्ड है, चार्ज फ्रेम का दोषी है। आप पर चार्ज गठित की जाती है, लेकिन चार्ज के बाद जो प्रक्रिया है सुनवाई की, गवाह की प्रक्रिया है, एविडेंस की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में अगर आप निकल गए तो फिर आप किसी भी तरह से दोषी नहीं। जैसे अभी नवादा के एक विधायक हैं, पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव, कभी उनको तो हमारे मित्र भी हैं ना, कोर्ट में उनको बाइज्जत बरी कर दिया। वो तो अति भी नहीं है, वो अगर आपके साथ जनसुराज के साथ जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनका जोड़ नहीं है। प्रशांत किशोर जी का एक निश्चित मापदंड है। संविधान तो अलाउ करता है, लेकिन प्रशांत किशोर जी का एक विचार है कि बहुत इतनी गंदगी आ गई है कि उस गंदगी को अगर थोड़ा भी हम स्वीकार करेंगे तो मुझको भी गंदगी में घसीट लिया जाएगा। इसलिए उससे बचने के लिए ऐसे लोगों से हम सतर्क हैं या ऐसे लोगों से हम परहेज करें।